अरे भाई लोगों राम राम। ते जानने वाले आज मैं ड्रेस क्यों पहने थे? अरे राजघराना छू। लेकिन यार ये एक चीज समझो बेटी यार, ये जो राजघराना ड्रेस पहने थे और सोना गर्मी को लग गई। वो तो भाई की सोन मार तो घट घट पसीना बला को कहते खोला लानी यार। लेकिन यार ये काशी देखी थी भाई राजघराना की यार कहीं ठाट बाढ़ सूरज है या तलवारा चाकू भाला हाथी घोड़ा आपने कहीं को नहीं यार। आप तो गाय पाड़ बड़ा आदमी था यार। बोलो देखिए भाई जी एक बात तो काल मैं सोमू चल गो सिलिकॉन कंप्यूटर का माड़ और बेटा जा और मैं यहाँ काज दियो तो भी वो डायरेक्ट मन कहेंगे तेरे यार कहीं को कहीं बात चाहिए क्या करिए तू जब मैं की हो मैं यार भाई जी जुकाम लागी थोड़ा गला का मान भी ये घबराहट से आ रही थी जब बड़े आदमी बेटे था जो यहाँ गौर करके देख वाला का जो मैं बने गिर मैं भाई साहब कोरोना को नहीं यार आजकल कह दिया छोटे से को ये भी ये कर दीजिए तो ये कोरोना को शिकायत कर दीजिए कि बेटा कोरोना आपको बहुत काम खराब हो रहे थे भाई किसी तो ज़्यादा बाद में तो खुरकाट करूँ को ना भाई हाँ दवाई लिए चुपचाप। हाँ आज था मैं बताऊं भैया आज आपने शेठ मारे दा छोरा मारोड़ी शेठ का मारे बहुत बड़ा बहुत महान आदमी कौन राजघराना की रुक्ष्मणी हरिजन रुक्ष्मणी तो भी मान सम्मान के लिए आज मैं एफआईआर मिली छू तलवार लिए मिली छू और वे आया थे और सम्मान पूर्वक अपने जोरदार तालिया की साथ बाको सम्मान करनो छे समझ गा। बस बढ़िया तो मैडम जी हाँ सो एक पर्सन है थे राजघराना तो माने यह बताओ कि थे राजनीति में गया तो ताका परिवार को कहीं सहयोग रियो बेथा का पक्ष में रिया या विपक्ष में रिया वो एक बार जनता ने थे बताओ। नहीं परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और क्योंकि मैं राजनीतिक परिवार से आती हूँ मेरे दादाजी थे वो भी एक स्पीकर थे गुजरात में और मेरे फादर भी विधायक रहे हैं तो मैं राजनीतिक परिवार से आती हूँ तो इतनी मुश्किल नहीं हुई पूरा परिवार ने बहुत सहयोग दिया और मुझे लगता है कि इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सच्चे और निष्ठावान लोगों की राजनीति में तो कहीं ना कहीं इस तरह बहुत मुश्किल है राजनीति इतनी आसान नहीं है पर काफ़ी परिवार का सहयोग रहा मेरी पूरी फैमिली मेरे इन लॉज हैं और मेरे खुद के पेरेंट्स सबका बहुत आपकी जितनी अच्छी मारवाड़ी नहीं आती मुझे पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि सबारो साथ बहुत बढ़िया रहो और सब साथ हर दिन साथ देते हैं मेरे बेटे से लेके मेरे परिवार में सभी का बहुत सहयोग रहता है। बहुत बढ़िया बहुत तो मैडम जी एक प्रश्न और सुमास मानी यह बताओ कि ते चोमुसु टिकट तानी गया साहब था ने टिकट कौन मिलियो तो था के जनता के प्रति काई भाव रियो जनता ने बताऊं नहीं उस समय उस मौके पे लगा कि क्योंकि मैं चोमू राज परिवार से हूँ और मेरे पूर्वजों ने चोमू बसाया है तो मुझे लगता है कि जितनी निष्ठा और सच्चाई से मैं चोमू की जनता के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए काम कर सकती हूँ मुझे नहीं लगता है कि कोई इतने दिल से कर पाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो जिम्मेदारी लगती है। तो मैडम जी माने एक चीज और बताऊं कि जहाँ थे राजवंश में जो जी या थे तलवारा या राखा ही वाला तो जिया था के तलवारा राखे छे जी तो माँ के गाय छे माँ के गाँव का मान का छे कोई दंताली राखे छे कोई जेड़ी राखे छे तो कोई चाकू राखे छे कोई छुरी राखे छे तो था कभी मतलब ये तलवार के अलावा और भी कोई आइटम राखे छे कोई बहुत सारी चीज़ें क्योंकि
चोमू परिवार था वो एक क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर थे जयपुर के कहलाते थे। तो वॉरियर्स बोलते हैं कि जो लड़ाई का जो भी काम जब भी जो भी वॉर होते थे तब चोमू के आसपास के जितने भी नाथावत परिवार होते थे वो जंग लड़ने के लिए जाते थे। तो तलवार नहीं, आप कभी आएंगे हमारे उधर पैलेस में तो आपको दिखाएंगे कि कारतूस से लेके तलवार से लेके तोपे से लेके बंदूक से लेके सब है। सब है बस तोपा भी मतलब मोटी मोटी जब ये निकल गुब्बार हाँ है, आप आइए आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल जरूर आवाना मैं। तो वो भी है। बहुत बढ़िया साहब, जोरदार तालियां। मैडम जी एक प्रश्न और છે वो प्रश्न यहाँ છે તે રાજપૂત समाज सुसो तो इमे कहीं थे पर्दा मेरे बाकी चीज चा घूंघट मेरे भाई तो ते मतलब राजनीति में गया तो घूंघट को और यहाँ ताने मतलब यहाँ अटपटों को लगी कोई। देखिए सिर्फ राजपूत समाज नहीं, क्योंकि मैं पूरे राजस्थान में घूमती हूँ तो मैं सभी महिलाओं की बात करती हूँ। काफ़ी स्तर तक महिलाएं घूंघट में रहती है और हाँ राजपूत समाज में महिलाओं को आगे नहीं आने देते, पर क्योंकि एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से और एक फौजी परिवार से आती हूँ मैं। काफ़ी हमारे परिवार में जो पहला अगर भारतीय में आर्मी ऑफिसर अगर आप हिस्ट्री पता है तो वो भी चोमू परिवार से था। तो कहीं ना कहीं एक फॉरवर्ड सोच वाले लोग हैं, तो इतनी मुश्किल नहीं आई। पर मुझे लगता है अगर मैं निकली हूँ तो काफ़ी प्रोत्साहन दूसरी महिलाओं को भी मिलेगा। और अभी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हम तो उस संस्कृति से आते हैं जिसको अर्धनारीश्वरी कहा जाता है, आधा स्त्री और आधा पुरुष। अगर हम इस समय महिलाओं को आगे नहीं आने देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं आपके इस शो के माध्यम से सभी महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि आप आइए, ये मौका है, आपको भी देश को परिवर्तन करने में आपका भी सहयोग होना चाहिए। तो आप तो आपके चैनल के माध्यम से सबको महिलाओं को भी जागरूक करें। बहुत बढ़िया जी जी। तो मैडम जी बात यहाँ છે माँ का गांव में तो कहीं છે जी एक घूंघटा છે यहाँ लंबा लंबा काट ले है ना। तो मतलब थे भी कटी यहाँ घूंघट काट रही है जो कद्दे वो आज जब को याद हो। नहीं बिल्कुल, जब मैं शादी करके आई थी तो लगभग 1 महीना घूंघट निकाला था। बट तो एक बात बताओ मैडम जी, एक महीने क्यों रखा घूंघट को सिस्टम मतलब फिक्स हो गई? नहीं वो इसलिए नहीं, क्योंकि मेरे दादी ससुर उस समय विराजते थे और उनकी अपन इज्जत करते हैं। हाँ, मैं कहीं ना कहीं इसको सबको अपनी मर्जी होनी चाहिए, पर इस घूंघट को महिलाओं की कोई बात कहने में रुक जाए, कोई झिझक हो, वैसा नहीं होना चाहिए। सही बात। घूंघट अपन मान सम्मान के लिए करें, वो मैं इसको बुरा नहीं मानती, पर अगर महिला उस बात को दबा रही है, छुपा रही है या अपनी राय नहीं रख पाती तो वो गलत है। तो 1 महीने घूंघट रखा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अपन एक संस्कृति में सिस्टम में रहते हैं। पर फिर क्योंकि मैं थोड़ा बहुत विदेश में भी पढ़ के आई थी और मेरे हस्बैंड को मैंने बोला भैया मैं ये नहीं कर पाऊंगी, आप कृपया अपने परिवार को बोले। तो कहीं ना कहीं फैमिली समझी और उन्होंने सोचा कि नहीं, हम इनको परिवर्तन होना चाहिए और उन्होंने उन्होंने खुद ने मुझे आगे बढ़ाया और उन्होंने मुझे ताकत दी। तो मैं ये सोचती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि ताकत तभी मिलती है जब परिवार भी साथ दे। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? काट डालूंगा, मार डालूंगा, पता नहीं क्या क्या कर डालूंगा। हा 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 हा, क्योंकि मैं एक क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय। सुन रहे हो भैया, बाजरे काटेगा भाई दोबारा? बाजरे को काट रहे हो? फिर मैं तो काटे तो बस शाम में काट लेना। हाँ ठीक है, लेकिन आज तो मैं काट डालूंगा। तू काट का ही दे दो, कतरा ने काट दियो है? अरे मैं बदान दूंगा, बंदार ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा हाँ तू देखिए बनान तो, तू देखिए बनान तो कहीं छे बताऊं जूता तो कहीं छे लटी नहीं के बट कहीं कोने आउट तो कहीं कोने। हाँ ये रे
आगो उठ काट डालूंगा, फाड़ डालूंगा, चीट डालूंगा। साला रंज को तो कटेगा तासु दांत लीसु। ये दांत तो बूठा हो रहा है पूरा का पूरा। ये प्लेट आ गया यार। हाँ ये प्लेट आ। कोई टेंशन मत ले। अरे आजे कुणा एडा छे? पूछ ले खुद ही। नमस्कार जी। अरे कौन पियो ये कहीं से? कैसे हैं आप? बस ठीक है साथी। हाँ तो ए कड़े सु अरे पूछ ले खुद ही। पूछ रहे सु। मैं रुक्मणी कुमारी हूँ अच्छा और मैं चोमू राज परिवार से हूँ। हम भी आप कहाँ से? आप कहाँ से? हम भी बरना से राजघराने से। अरे वाह वाह वाह, मैडम पहली बार सुना है मैंने। मैडम जी साची बात बताऊं वही। हाँ जी। साची बात तो आज है कि इन आदमी नॉलेज को नहीं कौन सा गाँव को हाँ रियल बात है। जी जी। क्योंकि इनको कहीं है कि एक बार छोटे छोटे टाबर छोड़ मैं की बताऊं। मैडम क्या है कि मेरे को देख के लोग जड़ते हैं अरे सुन ले ओए। क्योंकि हम भी राजघराने से हैं ना इसलिए। अब सुन हमारी बात मैडम जी खानी बताऊं जो मिकी ओ कहीं छोटो सोचो जदा कहीं है इको बापू इन्हें फुटबॉल ले दियो। अच्छा अब टापर जो खेलियो तो खेल तो कहीं पड़ गो। अच्छा। अब पड़े और तो माथा की जो नस है जी। वो आउट होगी। अच्छा तो ओ काहे के खदा खदा का जी यहाँ बड़ा पर मत जाए कि अब बड़ा था क्षत्रिय था बेचा फलाना था कई बार टाबर बढ़ जाए कई बार पागल बढ़ जाए। तो इका कहीं से कोई सिस्टमैटिक बैठी हुई नहीं आदमी था। हाँ मिक्सचर खराब होगा फिर मारो। हाँ मिक्सचर मिक्सचर अरे चेंज करवा लो। आपकी मूछें तो अच्छी लग रही है। अजी राजघराना सोचा है तो जड़े से। मुझे जो कि तो एक काम कर लिया बेच दे लो तो बेच देते मैडम जी नहीं दे लियो। तो मैडम मैं था एक बात करवाऊं सा जी। क्योंकि थे भी राजघराना सु और मैं भी राजघराना सु। अरे ओए झूठ मत बोले साला तुम्हें काल पर चुका देखी कि तुम लगा थैले चुकरियो जो दूर चल जा दूर चल जा तो नहीं तो नहीं नहीं छोटू नहीं यहाँ नहीं। तो एक बात बताओ मैडम जी। था कि राजघराना का मायने तलवारा बस सरिया काहे के जमाने जो भी हथियार बाला बाला भाला 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 हाँ। ये चलते हैं आपके राजघराने में। हमारे भी राजघराने में बहुत से हथियार चलते हैं। हमारे राजघराने में चलते हैं मैडम जी काहे के थे ना ये पूछो पूछो मैडम जी पूछो राजघराना से दाती क्या? दातली मैडम जी एक बार और बोलो कहीं दाती। दातली देखो ये दातली खेबम कतरो प्रेम से बोले दातली तो तरीका हो जब आया नहीं आपको पता होना चाहिए हमारे कितने खेती करते हैं हमारे भाई लोग तो हमें पता होना चाहिए कि किस क्या उपयोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैडम हमारे राजघराने में ये हथियार चलते हैं ये। अच्छा ये मैं पहली बार सुना। हाँ क्योंकि हम भी राजघराने से बिलोंग करते हैं। अच्छा। कृपा खुरपा खुरपा आता है मैडम कैसा आता है वो ऐसे ऊपर से आगे से चौड़ा पीछे से एक लकड़ी का लगा हुआ फिर चलाते हैं फिर से अच्छा फिर से ऐसे चलाती हो आप हाँ काट देते हैं बिल्कुल चीर देते हैं। किसको? किसको दोबड़ी को दोबड़ी दोबड़ी इतना हरी हरी दो मतलब खेत हमें लगती है ऐसे देखो मैं बताता हूँ दोबड़ी नहीं समझते आप। दोबड़ी ऐसी होती है हरी हरी कलर की होती है और इतनी बड़ी बड़ी इतनी छोटी छोटी भी होती है। उसको हम क्या करते हैं खुरपा इजदा लोका खुरपिया लोका बिल्कुल बिल्कुल। डांडिया इजदा लाठिया की डांडिया लग रहा था उसको हम ऐसे जैसे ऐसे खोदते ऐसे वो होता है खुरपा। अच्छा ये आपके वो है हथियार? ये हमारे हथियार राजघराने के हथियार है हमारे। पावड़ा दिस इज ए पावड़ा होता है एक वो बोलते हैं ना उसको दंताड़ी। दंताड़ी वो दंताड़ी इज द दंताड़ी समझे नहीं मैडम आप बताइए खुल के। दंताड़ी होती है कम से कम 3-4 फीट का भैंसा होता है उसके। बेसा हाँ। बेसा मतलब बड़ा लकड़ी इज द मोटी और होती लंबी होती और उसके आगे शिंगे लगती शिंगे एक मिनट यस राजघराना से मैं हूँ तू है तू
फिर कैसे सिंगे विंगे कैसे कर रहे हैं ऐसे ऐसे? फिर आप पूछो। मैंने विस्तार से बताया, विस्तार। जब राजघराने से मैडम मैं हूँ, पता ये रहा है। चलो आप बताओ। अरे मैडम मैं समझ गया जी, ये हमारे नौकर है। कहीं बोल रे, कहीं बोल, दोबारा बोल। राजघराने से यही है, मैं इसका नौकर हूँ। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए। यस, इसलिए रखता हूँ इसको मैं। नहीं, आपकी आज वो हथियार बना है। हाँ बहुत बढ़िया। इससे मैं बताता हूँ इससे मैं क्या क्या यूज में लेता हूँ। जी जादू जाइंट, जय और दुकान से कोई सामान माइंड, ओके सामान मांगता वो नहीं देंगे, नहीं देता, हमें क्रोध आइंट। ओके चलवा बैठ जा, बैठ जा। वहाँ से जूते खाई। ना नो नो नो, दुकान से सामान माइंड वो मेरे को ना देंगे, वो मेरे को नहीं देता है। तलवार लेके जाएंगे और गले पे लगाएंगे। अरे आपके नहीं, फिर दुकान पे। अच्छा अच्छा। और तुरंत सामान देंगे। अच्छा मैं सामान लेता, सीधा गोइंग टू घर। इसके काम में लेते हैं दादागिरी है आपकी। पूरी दादागिरी। के बार तो मैडम जी यानी भी होड़े थे गियो तो मैं दादागिरी के पास, लेकिन यहाँ उल्टो पास भाई मैडम जी यानी जगह मारिया जमन ताकि शोगनले 100 रुपए को क्रश ये बात है कि दूसरे जो बिदन मारा बाप देखता है कि यहाँ देख लो हालत बहुत खराब हो गई। तू भी तो भी दिन मैं भी चुप। हाँ बहुत बुरी, मजा गए जो बहुत बुरी मारी, बहुत बुरा। एक तो पता ही कौन बेटी ने खुद ने पता कौन करन भाग रहा था, इका कर उन्नन से भाग रही उन्नन से। अच्छा पता है मैडम एक बात और भी है, आपके राजघराने में हाथी घोड़े इसको क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, ये आपका सिस्टम आपके पास है, लेकिन हमारे राजघराने में भी हाथी घोड़े होते हैं। ओ यस, केल्दा, गाया, बेशा, पाडा, पाडी, छोटी केल्दिया, बड़ी केल्दिया, ए चमक, ये हमारी है। यानी ये हमारे राजघराने में रहते हैं, उनकी देखभाल यही करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। देखो हमारे राजघराने में रहते हैं, हम उसकी देखभाल करते हैं। यस, शुद्धिकरण। मैडम जी कई बार चूक जाता है, चुप आउट ऑफ रेंज। ओके आप ऑफ रेंज नेटवर्क नहीं आने की वजह से ये कंफ्यूज हो जाता है। बहुत बढ़िया। मैंने कभी आपके ये राज परिवार के बारे में तो नहीं सुना है। देखो हमारा राज परिवार है ये सब बड़े पूर्वजक सुनते थे हमारे, हाँ आपके भी बड़े पूर्वजक सुनते। अच्छा। आपको तो कोई मतलब ही नहीं है ये ना। आज के नहीं है, अच्छा। आपके दादाजी थे ना, वो इसके ये मानो कि दादाजी से करीबन 15-20 साल बड़े होंगे बस। आपके दादाजी ये आज के थोड़ी है, अच्छा बहुत पुरानी। एक जगह बैठ के सुल्फी वगैरह पान वगैरह हम पीते थे आपके दादाजी। हम तो वो बहुत पुरानी, बहुत पुरानी। बहुत अच्छी खुलती थी हमारे। हाँ, जब हम चोमू घी बेचने के लिए जाते थे उस टाइम पे। हाँ जी उस टाइम पे मैं बताऊँ आपको, जी आपके राजघराने में इन्होंने बेचा है खूब घी। बहुत दिया है मैंने। हाँ मैंने बहुत घी बेचा है वेरी गुड। बिल्कुल, क्योंकि हमारे राजघराने से आपके राजघराने में तो घी जाता था। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पता नहीं था आज। और आपकी उम्र कितनी है बता, अब बता बस वो बताओ। अब तो आप कह रहे हैं मेरे दादाजी को जानते थे। हो सकता है इनके दादाजी ने हो और किसी के दादाजी हो सकते हैं। हाँ या अच्छा दादा दादी बराबर समझो। अच्छा, सब कोई आपके भेदभाव को नहीं का पता अपने को नहीं पता भाई, ये इनके से तो कोई जानकारी थी नहीं दादा। नहीं नहीं, कौन बताई, कौन बताई आपको? और किसी के दादाजी भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी उम्र से क्या लेने देना। अच्छा तो मैडम जी पहले दे क्या बोला था राजघराना का मान कि एक बन्नी होती, बन्नी होती मिट्टी की बनी होती थी, जी ठीक है, उसमें घी रखते थे। जी तो आपने कभी देखा था कि वो बन्नी, जैसे अब आज हमारे देखे जाए ना तो उसको हम बन्नी नहीं बोलते थे, हम उसको बोलते गिलोड़ी। गिलोड़ी उसमें लूने घी उसमें काटते, उसमें डालते, उसको तपाते, उनको झाग बाहर करते, बाकी घी को डाल देते। तो आपने भी कभी ऐसा देखा है क्या? बन्नी का सब सुना है क्या? देखा है। अच्छा
पहले सिस्टम होता था कि सारे गांव वाले सब लोग आते थे। बिल्कुल। जब भी होता था ना, तो मैंने जब बहुत छोटी थी तब मैंने देखा था, मैडम जी एक चीज क्यों लगता था, लंबी लंबी लाइन, पूरा गांव आके छाछ वो पूरे सब लेके जाते। एक चीज और मैडम जी एक चीज पूछला बीच में हाँ जी, कहते थे मतलब 7 किलो जो कदी 7 किलो कदे घी निकाले वो ये नहीं याद हुआ है भाई तो रात का ना तो मैंने वो किया नहीं है। अच्छा, बट हाँ बिलोनी का काम वो होता है। किया है ऐसे हाँ होता था किसी के वहाँ पे गई हूँ और किया हूँ, पर मैंने नहीं किया है। मतलब मैं इस बारे में नहीं कहूँगी कि मैंने किया है, पर मैं ज़रूर करना चाहूँगी। अगर आपके घर में कभी हो तो मैं आऊँगी आपके साथ, मुझे अच्छा लगेगा। ये आपसे कुछ सीखने को मिलेगा, हमारी सभी महिलाओं से सीखने को मिलेगा। हमारे गांव में क्या होता है कि आदमी डांस विश्व करा देने तो हाँ उसको क्या बोलते थे वो जैना दिस इज जैना बोलते थे। यूं मैं बताता हूँ उसको जैना। आप जी 50% डांस हमारी लेडीज हमारे राजघराने में उसी से सीखती है। अच्छा नहीं, पर अगर आप देख सकते हैं तो आजकल जो योग होता है, योगा होता है, उसमें भी कहते हैं कि आपको इस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए जैसे पुराने जो महिलाएं करती थी। ये योग कहीं ना कहीं वहीं से आया है, तो ये तो बहुत अच्छा है। आपकी महिलाएं इसलिए इतनी फिट है, गांव की सारी आपकी राज परिवार की। बिल्कुल हमारे राजघराने में तो ऐसे ही होता है मैडम जी, बहुत अच्छा, नहीं अच्छी बात है, वेरी गुड। और मैडम एक बात और भी बताओ जी अगर राजघराना का मान है कदे जी जिया अगर कोई लड़ाई होगी वह तो जिया बुरो मत मान जो वो सका जी कि था कि 25 था की लड़ाई होगी वह तो तलवार ले उठा दिया गई आज कहते आमा मग तो दांत ले खुआड़िया पहले चाले जमा कर दो हाँ लाटिया के बार तो मैडम ये देखे थे छोटे छोटे बाटे जिससे बाटे इतना देन की टाट फोड़ी थी। हमारे गांव में ऐसा होता है, आपके में ऐसा होता है? नहीं होता है। तो फिर आप सुन लेते हो मैडम? नहीं, सुनने की बात नहीं, मतभेद हो सकता है बातों के, पर बात करके रिजॉल्व कर लेते हैं हम उसको। देखो राजघराना की आ बात खासियत है कि हर चीज ने कहे छे लिमिट से चलाओ छे। आपने क्या कोने क्रोध आगो लड़ाई कर ली ना, शांत वातावरण जो सड़ जाबो भी जाना चाहिए। हाँ जी, अच्छा समझ गया? आपने क्या कौन से मूर्ख जो चाव जी टेम्पल लाठी काट लिया, तलवार काट लिया, मार दियो काट दियो, ये कौन होता है? नहीं ऐसे नहीं, बहुत शाना हो जाए। देखो मां के तो कहीं पहले चाले छे नहीं। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमारा तो देश कैसा है, गांधी का देश है। शांति हमने हमारी आज़ादी कैसे मिली? अगर हम ब्रिटिशर से लड़ते, उनसे वही बंदूक चलाते तो हमें आज़ादी मिलती। तो हमारे तो जो लीडर मतलब गांधी जी वो क्या सिखाते हैं? नॉन वायलेंस, लड़ाई झगड़े के बिना भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आपकी महिला और आप लोग लड़ रहे हो तो गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं। आप क्या सिखा रहे हो आने वाली आपकी बच्चों को, पीढ़ी को क्या सिखा रहे हो? नहीं लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। इसलिए लेकिन मैडम जी रीजन जे अब था कि जैसे समझदार थे अपन हल लुगाया का था कि ज्यों जाए आप मुझे बुलाइए, मैं उनसे वार्तालाप करती हूँ। हाँ मैंने सिखाते हैं। हाँ मैडम जी बस समझा जो आपको मार पड़ती है? पर साची बात की छे। हाँ वही मैं सोच रही हूँ कि खुद की बात कर रहे हैं, इनको रोज मार पड़ रही है शायद। बिल्कुल डेली रोजी ना खाए थे मैडम। क्या ऐसे करा, क्यों पड़ती है? देखो मैडम जी माँ का तो कहीं जे शुरुआत लड़ाई तो शुरू उठे से 5 बजे हाँ। वो उठे 7 बजे खुद का बड़ा काम तो खुद करे थे। चुपचाप रे पूरी काई को दे। सही बताओ क्यों पड़ती है? मैडम जी कहीं जे अब मैं भी नहीं आगा अब तो कर का जो खेती आजी बा कोई बात को नहीं, मैं तो बता दी बताओ। मैं भी नहीं आगा है रोटी का लिया भाग्यवान जा काई बोले जे मुझे बापनी को मोलियो पड़े रे सारा धन यहाँ कोने रोटी भी खुद का खा ले हैं और आ कोने लुगाई को हाथ बटावे ए पोटा कुंड खाओ लो सब रोतो में गंडका की जिया यानी बाता कहता है भाई मैडम जी तो थे दादा खेती होने मत तो आज ना गांव का ना चूक भी कौन की नहीं, पर सच्ची बात है, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। तो मैडम जी थे भी काई भी की भीड़ बोलो। हाँ नहीं, बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ। नारी शक्ति नारी शक्ति, बिल्कुल। आप बांट के काम करो, आधा काम आप करो आधा वो करें। तो मैडम जी फिर कमावा काई लावे 12,000 2 रुपये तो ले आवा
कहीं ये पोटा जा गागो रे रोटी पानी बनाना कहीं टीवी बैठे बैठे ऐसी बात मैडम नहीं। 12,000 अत्री कमाया करे छे यानी कम से कम और भी नहीं तो 5 तो का 4 व्हीलर खड़ी छे अत्री मतलब क्या यार हैं? अत्री नहीं लिमिट गाड़िया पोते गाड़िया मोटरसाइकिल यानी अत्री कमाया करे छे काई बताऊं साले अत्री कमाया करे छे मतलब कुछ करते नहीं आप, गलत बात। मदद करिए अपनी वाइफ की। मदद तो कहीं कहीं आज हमसे भी कुछ सीखिए आप। हाँ बताओ पता चलेगा कि आपने अपनी वाइफ का उनकी हेल्प करी है, इनसे भी उनमें घर की। आप दूसरों को सिखाने की बात कर रहे हैं, आप भी सीखिए। तो मैं कहीं सिखा ले बताओ चलो आज के बाद आप बोलो कि आप उनकी मदद करेंगे। खेलों पर तो दिक्कत चलिए कहीं कहा कहिए कि आप उनके साथ उनकी मदद करेंगे घर में, हाँ साहब बच्चों को पढ़ाएंगे। हाँ आज के बाद मैं जिया जिया लुगाई खेली बिया बिया कौन कराला कराला ऐसे गलत बात नहीं क्या नहीं कराला करें। ओके गुड। और ताबरा को भी ध्यान राख लेला राख लेला वेरी गुड, ये अच्छी बात। चलो एक चीज तो अच्छी आपने की। हाँ हाँ और मैडम कहते हमारा राजगढ़ में नौकरी भी कर ली हाँ। क्या क्या चाहते हैं, क्या नौकरी करना चाहते हैं? मैं तो मैडम जी आज जाऊँ जो मारे छोड़ो एक राख देनो प्रोग्राम सेट हाँ ओ कहां से मैडम जी की खासियत बताओ हाँ ते गोड़ा राखो तो ओ नुआबा का मान एक नंबर से है पूरा दुलाई का मान ये पेटेंट कर दिलो गोड़ा नो ठीक है। पता नहीं हमारे घोड़े भाग जाए, ऐसा काम नहीं करना। नहीं ठीक है कौन करा मैं भी बारी थे मैं मां को भी राजगढ़ में बंदी से मारने की नौकरी के तलाश ठीक है। मुझे पता है कोविड टाइम है और काफी परेशानियां चल रही हैं, तो कहीं किसी की हम मदद कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा तो मैडम जी 1% और छो आप लोग में जी मैं 1% और छो कि अभी जो दौर चाह रही है कोरोना महामारी तो ई में थे जनता ने इका बचाव के लिए काई संदेश दिया मैं हर रोज संदेश देती हूँ। अगर आप मेरे को सोशल मीडिया पे अगर फॉलो करते हैं तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। खुद करनी बिल्कुल हमें मास्क पहनना है, अपने हाथ सैनिटाइज करने, हाथ धोने हैं और रोज नहाना है। देखिए और कम से कम लोगों को मिलना है, ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही आप उनसे मिलो। और इन पूरे कोविड के टाइम पे हमारे क्षेत्र में पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो हमने कोशिश करी है कि मास्क डिस्ट्रीब्यूशन हो लोगों को, कि जो बावरिये होते हैं आसपास जो दूर दूर से आते हैं वो नहीं खा पाते हैं, उनको हमने खाना वाना खिलाने की कोशिश करी। और एसडीएम के माध्यम से उनको पैसे की राशि दी कि आप इन पैसों से जितने भी गरीब हैं, क्या होता है कभी कभी काम प्रशासन के साथ मिलकर करना पड़ता है, तो काफ़ी लोग मैं देखती हूँ खुद ही खुद करते रहते हैं, तो वो सच्चे निर्धारित लोगों तक वो ज़रूरी चीज़ें वो पहुँच नहीं पाती। हां बड़ी बोल मैडम ने दे रहा था हाँ, समझ बेटा बहुत बहुत पूरी पोल दे रहे हैं समझ रही है बात और चमो मजाक खेला केला नहीं खेला है तो हां सर खेला हाँ मजाक उड़ाला फोटो दिखा दिखा देख ए आया था बाउनिया तू लागे भी एनु छे अच्छा मैं यार लाग रही हूं साची बात है नहीं इतना बुरा भी तो नहीं लगे। मैडम कैसे लाग रही तुम्हें बढ़िया माने कहा था मैडम जी आज ध्यान पड़ो जो क्या थे आ रहा तू जो पेड़ देखो जी ना ना तो कोई पर्सनल कोई आदमी आवे छे जदी ना आ पा तो दिन ध्यान से वो मेरे ध्यान से लेकिन हम तो रोज ना थी अच्छा ये अच्छा है मैडम जी और कहीं काम चीन ना बाबू जी। तो मैडम जी 1% और से कि नारी शक्ति का माड़ है, हालांकि ते बहुत अच्छी अच्छी बातें बताया जो, लेकिन मान जो चीज चाहे जैसी नारी शक्ति का माड़ जो मैसेज चाहे जो वो मैसेज आदत जनता तक कौन पूछ पाए। तो मैडम जी मैसेज जो नारी का माड़े ये मैसेज जो मतलब नारिया का माड़े जो अत्याचार हो रहे थे बस सब कट जाए। तो आपके शो के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पहले आप महिलाओं को शिक्षा। विवेकानंद जी ने एक बात कही है, कहीं पे वो बैठे थे और उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके साथ बैठे थे, उन्होंने जाके विवेकानंद जी से कहा
कि विवेकानंद जी इतना अत्याचार हो रहा है हमारी महिलाओं पे, कहीं उनको मारा जा रहा है, कहीं दहेज की वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। तो उन्होंने किया कुछ मत करो, आप सिर्फ उनको शिक्षा दो। अच्छा अच्छा। तो सबसे इम्पोर्टेंट संदेश आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हमारी बहन बेटियों को पढ़ाओ। अगर आप उनकी सुरक्षा, उनको सुरक्षित करना चाहते हो, उनका जीवन बेहतर बनाना चाहते हो, तो आपको उनको पढ़ाना चाहिए। तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट है शिक्षा, उसके बाद है उनको उनके विचार भी रखने। आप हमें उनसे पूछो कि वो क्या करना चाहती हैं, तो उनको स्किल करिए। अभी सब जगह आप देख रहे हैं कि अगर आप उनको स्किल नहीं करेंगे, उनको कोई चीज़ ऐसी नहीं सिखा कि वो आगे अपना घर चला सकती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि 18 साल 21 साल में शादी कर दें। इसलिए हम ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हैं तो सबको कहना चाहते हैं, पहले आप अपनी बहन बेटियों को शिक्षा करिए, उनको स्किल करिए। मैं आपको कहना चाहती हूँ वो अपने आप ही बहुत कुछ काम कर सकते हैं, विश्वास करिए। हम तो आप थोड़ी सी अपना दिमाग चलाइए कि जो भी फोटो आप देख रहे हैं, क्या उसमें महिला नहीं? राम के साथ सीता है, शिव भगवान के साथ पार्वती है, हम क्या कर रहे हैं? सही बात। तो हम हमारी संस्कृति भूल रहे हैं। इस संस्कृति में तो जहाँ महिला की इज्जत होगी वो ही देश और घर आगे बढ़ेगा। तो आपके चैनल के माध्यम से अपनी बहन बेटी को इज्जत करें, उनको सम्मान दें, उनको पढ़ाई लिखाएं और उनकी सुरक्षा करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी जो बात दौर चाल रही है कोरोना महामारी को, बीच तो अपन निपट लेला, चलो ठीक से साहब, लेकिन और जो बच्चे के साथ 12-13 साल 14 साल 15 साल बच्चे के साथ जो कांड हो रही है, ओ मैडम जी का यही चालते रहे लोग या ई कमाल को अंकुश भी लागल। आप बात में डिप्टी साहब ने पूछी थी, बढ़िया संदेश दिया भाई कमाल। तो इमत था कि काई राय है कि वो ये चलते रहे कि ई कमाल अंकुश लागू चाहे, वो बात भयंकर रूप से साध रही। कहीं ना कहीं मानसिकता को मैं इसका जिम्मेदार इसीलिए कह रही हूँ कि आपके घर में बेटे को भी सिखाओ। हर माँ की जिम्मेदारी, हर बाप की जिम्मेदारी है। अब जो भी शिक्षा होती है वो घर से शुरू होती है, तो अपने बेटे को भी सिखाइए। आप अपने घर में अपनी माँ बहन बेटी को इज्जत नहीं करेंगे तो वो बच्चा देख रहा है वो क्या संदेश लेके जाए। तो पहले शुरुआत घर से करिए, मानसिकता बदलिए लोगों की। और जो भी हो रहा है बहुत ही दुखद है। कहीं ना कहीं सरकारों को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और जो कोर्ट में केसेस फंस जाते हैं उसको फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा। और क्योंकि जब तक सज़ा नहीं मिलेगी जल्द से जल्द, तब तक थोड़ा सा बदलाव मुझे लगता है मुश्किल है। पर मुझे पूरा भरोसा है कि अच्छी लीडरशिप है, लोगों के अच्छे विचार हैं और आने वाली पीढ़ी इस पे क्या बोलते हैं कि विचार से, समानता से मुझे लगता है इस पे सोच कर रही है और हम डिसीजन ले पाएंगे। और ये जल्द से जल्द मुझे लगता है रुकना चाहिए, क्योंकि जैसा दुख आपको हो रहा है वैसे मुझे भी हो रहा है, ये जितनी भी ऑडियंस बैठी है उनको भी दुख हो रहा है कि क्या हो रहा है बहन बेटियों के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। तो आप भी बोलिए, सब आपके ग्रामीण लोगों को इसमें संदेश दीजिए कि कहीं ना कहीं शिक्षा भी पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाना है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आप शो के माध्यम से बात करिए, ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। मैडम जी आप जो वीडियो बना रहे थे ना वो केवल आप मकसद ही वही थे, मैसेज, यही है हमारा उद्देश्य। इसीलिए स्ट्रिक्ट लॉ, अपने परिवर्तन, आपके आसपास अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाएं और जो गवर्नमेंट है वो अच्छी चुन के आए, बिल्कुल अच्छे लीडर्स चुन के आए, उनके विचार अच्छे होने चाहिए, लोगों को सिखाएं। तो कहीं ना कहीं कैसे लीडर्स आ रहे हैं आपके सामने, ये बात सही है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है परिवर्तन सबका सहयोग से ही होगा। मतलब मैं भाषण दूँ, मैं बोलूँ, ऐसे नहीं। घर में महिला से लेके बाहर तक संतरी मंत्री सब साथ मिलके जब एक मत पे काम करेंगे कि नहीं, अगर आप यूएई और बाहर विदेशों में जाते हैं
तो उनके क्या लॉज हैं? शूट। हाँ, बिल्कुल। तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों ऐसे लोगों को नहीं कुछ स्ट्रिक्ट रहे? क्या हमारे बहन बेटियों के साथ ऐसा होने का हम इंतजार कर रहे हैं क्या? तो इसीलिए स्ट्रिक्ट लॉ की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं हमारे बहन बेटियों को सम्मान प्रेम करने की ज़रूरत है। वो अपनी बात अपने पास रखे, ताकत दीजिए, वो अपनी लड़ाई खुद लड़े। बहुत बढ़िया साहब। है ना? हाँ भाई लोगों, आज को वीडियो थाने बहुत ही चोखो लाग्यो लो, तो चोखो लाग्यो चेक तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजियो। हाँ नहीं आती ये दिखाइए कौन ये बता रही। हाँ दूसरी बात, अगला चैप्टर का मान आपने बहुत बड़ा बहुत महान आदमी आ रहा छे, तो अगला वीडियो देख मत भूल जाइयो। हाँ ध्यान रखियो हैं। हाँ जय श्री श्याम।